देखिए, मैं देश के सम्मानित नागरिकों, नौजवान साथियों पर मेरा ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि नौजवान ही वो एक स्ट्रेंथ है इस देश की जो आने वाला भविष्य बदल सकता, बदलने की ऊर्जावान, यदि मैं कहूं तो ऊर्जा से ओतप्रोत है वो नौजवान साथी हैं। उन नौजवान साथियों से मैं एक बात करूंगा, कभी भी देखिए, हमें एक परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने, या जो जैविक शक्ति है उसने 1450 सीसी का ब्रेन दिया है। उस ब्रेन का इस्तेमाल सदा हम पॉजिटिव एनर्जी के लिए करें। उस ब्रेन का इस्तेमाल हम भेड़ चाल की तरह ना करें। मन मस्तिष्क में सही और गलत का विचार जरूर करें कि कौन हमारे लिए, हमारे वर्तमान के लिए और देश के भविष्य के लिए सही काम कर रहा है। ये नहीं कि जो झूठे वादे कर रहा है हम उसका गुणगान करना शुरू कर दें। दो पंक्तियों के साथ मैं उन नौजवान साथियों को जागृत करना चाहता हूं। घन पतन के वतन पर सघन छा गए। आज का परिवेश देखिए, आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये न जाने कितनी चीजें हमें अंदर से देश को गृहयुद्ध के लिए कचोट रही हैं। इनसे हमें बचना होगा, इनसे हमें सुरक्षित होना होगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, घन पतन के वतन पर सघन छा गए। घन पतन के वतन पर सघन छा गए। हम कहां थे, कहां से कहां आ गए। हम कहां थे, कहां से कहां आ गए। आम जनता रही राम के आसरे। आम जनता रही राम के आसरे, देश के देवता देश को खा गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों से कि भगवान राम के जैसे राज्य की, राम राज्य की जैसी संकल्पना की गई थी, उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि हम किसी का उत्पीड़न करेंगे, हम सत्ता का दबाव बनाकर दूसरे लोगों को प्रताड़ित करेंगे। इसलिए मन मस्तिष्क से यह सोचिए कि कहीं भी उस राम राज्य की आलोचना ना हो, जिसमें, लेकिन संवैधानिक शक्तियों का ध्यान रखेंगे, जिसमें बाबा साहब ने कहा है कि समानता का अधिकार होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण होगा, हमें अपनी जो है अभिव्यक्ति की आजादी होगी। इन पर भी कहीं कोई दाग न लगने पाए, इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।